आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ हूँ ना सिर्फ मैं हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वही सही है और उसके आसपास हर कोई गलत है। कोई उसे समझाने जाए तो वो किसी को कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि उसने तो ठाना हुआ है कि मैं ही सही हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है। उसके दिमाग में ये चीज़ घुस चुकी है कि हर कोई गलत है। आपने महसूस तो किया होगा कि जो आपके आसपास के लोग हैं जो गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, कई बार तो ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है परिवार में ही रह के कि उन्हें छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, इवन बच्चों की बातों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं, बच्चों की बातों को लेकर लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। मतलब उन्हें फिर कोई भी उनके पेरेंट्स या कोई और बड़ा आके समझाने की कोशिश करे, नहीं जी मैं ही सही हूँ, गलती तो उनकी है, उसकी माँ ने अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाया। मतलब हर हाल में वो किसी को सही मानेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमने गलती की है, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। बेचारा कोई एक ऐसा इंसान है जो पिसता जा रहा है इस सब में। वो सोच रहा है कि यार मैं करूं क्या, भगवान कोई रास्ता तो दिखाओ, मैं इसको कैसे बताऊं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ आई गई बातें हैं, समझ कोशिश कर। लेकिन ना भाई, उसे नहीं समझना, मेरे को नहीं समझना, सब गलत हो, मुझे पता है तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे ये दुख देना चाहते हो, मुझे पता है तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, मैं सही हूँ, सिर्फ मैं सही हूँ। ऐसे में आप किसी को उसकी गलती का एहसास कैसे कराएं, कैसे उसकी अकड़ को ठिकाने लगाएं, इसी बारे में बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखना, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग हर किसी के पास होते हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। होता क्या है ना, जब ऐसे लोग होते हैं तो वो किसी की मानते नहीं हैं। ऐसे में आप अपने पेरेंट्स को या अपने घर के किसी बड़े को साथ में लेके बैठे, उस बंदे को भी लेके बैठे, ज़्यादा भीड़ ना हो, ध्यान रहे कि ज़्यादा भीड़ ना हो, आप हो जिससे आप जिससे कि बनती नहीं है उस बंदे की, वो हो, कोई बड़ा हो घर का, तो बात को समझाने की कोशिश करें। उस वक्त आपको अपनी अकड़ नहीं दिखानी है या सामने वाले की गलतियां नहीं गिनानी है कि तुम गलत करते तुम गलत हो, बिल्कुल भी नहीं गिनानी है गलतियां, क्योंकि आप गिनाने बैठोगे उसकी अकड़ और बढ़ती चली जाएगी, वो आपको और सुनाएगा चार बातें, क्योंकि अब तक उसका जो तेवर था वो हाई था। तो आप ये कैसे समझ सकते हो कि किसी के बैठने से या उसे गलती का एहसास कराओगे तो हो जाएगी, नहीं होगी, कतई नहीं होगी अगर कराने की कोशिश करोगे। यहाँ जो मैं तरीका बताने वाली हूँ सुपर डुपर है, बिल्कुल काम करेगा। आपको करना ये है कि ठीक है सारी गलती मेरी है, मान लो आपने नहीं की है, लेकिन मान लो सारी गलती मेरी है, आगे का बताओ, आगे क्या करना चाहिए। ठीक है मुझसे गलती होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कई बार हमारी जो सामने बैठा होता है वो छोटा भी होता है उम्र में, रिश्ते में भी छोटा होता है, लेकिन हमें क्या है कि हमें बॉन्डिंग बनानी है, हमें रिश्ते बचा कर चलने हैं। तो ऐसे में ये उपाय सबसे बेस्ट है। कुछ घिस नहीं जाएगा आपका, कुछ घट नहीं जाएगा, कोई मान सम्मान नहीं घट जाएगा अगर आप ऐसे शब्द कह देते हो उससे। हालांकि उसको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब वो हर बात पे आपकी गलतियां गिना रहा है तो आप कह दो कि हाँ सारी गलतियां मुझसे हुई है, सारा दोष मेरा है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुझे दुख ना हो किसी बात का। अब मुझे ये बता कि अब मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधारूं, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे तुम्हें खुश रख सकूं। एक्सेप्ट कर लो अपनी सारी गलतियां, मान लेते हैं कि आपने नहीं की है गलती, लेकिन मान लो कि मैंने की है। ये सामने वाले को झुकाने का सबसे बेस्ट उपाय है, उसकी गलतियों का एहसास कराने का सबसे उपाय है। अब आप ये सोचने मत बैठ जाने कि आप ऐसा करोगे तो वो अपनी गलती मान लेगा, वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, वो अपने अंदर रखेगा, उसको रियलाइज़ होगा कि यार गलती तो मैंने की थी और माफ़ी ये सामने वाला मांग रहा है। मैं कह रही हूँ ये सबसे बेस्ट उपाय है। हमारा कुछ नहीं, हम मान लेते हैं उम्र में और रिश्ते में बड़े हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलती मान लेते जो हमने की भी नहीं है तो उससे हमारा क्या ही घट रहा है।
जब तक हम अपने मान सम्मान को बीच में लाते ना, वाकई में आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। तो इसको ज़रा साइड में कर दो, आपका कभी कुछ नहीं घटेगा। इवन अगर कोई बैठा भी है ना वहाँ पर, जो देख रहा है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो या आपकी सुलझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी नज़रों में ये आएगा कि आप बड़े होकर झुकने की कोशिश कर रहे हो, अपनी गलती ना होने पर गलती मानने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपका मान सम्मान घटेगा, बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो अगर अपनी गलतियां मान लेने से रिश्ते बच सकते हैं तो बचा लेने चाहिए। कोशिश करने में जाता ही क्या है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। कोई कोई आपके पास इतना जिद्दी किस्म का आदमी होता है कि आप लाख कोशिश करने पर भी उसे सही राह नहीं दिखा पाते हो। तो ये उपाय अपनाओ कि गलती मेरी है, मुझसे होगी गलती, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बता मैं सही कैसे करूं, कि तू खुश कैसे रहे कि मैं वो काम करूं। अगर सामने वाला ये कह देता ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, पीछे का हम सब छोड़ देते हैं, आपको भी यही बात रखनी है और सामने वाला खुद ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है आगे बढ़ते, पीछे का सब छोड़ देते हैं। हालांकि वो ये नहीं कहेगा कि हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई है, नहीं, लेकिन वो ये ज़रूर कह देगा कि ठीक है हम पीछे का सब पीछे छोड़ देते, आगे बढ़ते। उस वक्त आपको एग्री कर लेना चाहिए और वाकई में आप पीछे का पीछे ही छोड़ देना, क्योंकि वो अतीत बन जाता है, भूत बन जाता है और भूतों को कंधों पर नहीं ढोया जाता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। हमें आगे की तरफ बढ़ना है, आज को जीना है, आने वाला कल अपने आप ही बेहतर हो जाएगा जब हम आज को बेहतर कर लेंगे। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करते। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।